तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल तत्काल में अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए था जब उसने किसानों को सही करने की धमकी दी थी। जी हाँ, भाजपा हर जगह हारेगी अगर उसने किसानों की नहीं सुनी, बड़ा बयान दे दिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी गुरुग्राम में नमाज पढ़ने पर आपको बता दें राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले फिलहाल यही है भाईचारा, यही है असली भारत जिसको मोदी सरकार ने गुम करने का प्लान बना लिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद जी बीजेपी बदलेगी दोस्तों कई चेहरे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों शरद पवार बोले अनिल देशमुख का बदला लिया जाएगा, एक एक दिन का बदला लेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती सुर जी बोले फिलहाल नहीं मिलाएंगे कांग्रेस और बीजेपी से हाथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य ने बोला अखिलेश के ऊपर हमला तो अखिलेश ने किया पलटवार। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश को अपनी पार्टी का नाम बदलकर जिन्ना पार्टी रख लेना चाहिए, जिसके बाद अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर अपने रास्ते देख रही है, मोदी जी ने छोड़ दिया कि किधर से जाना है इन्हें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी से अब कभी नहीं मिलेंगे, रास्ता ही हो चुका है, अब तो बीजेपी की विदाई है और अखिलेश को सीएम बनाकर रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों आनंद मोहन जी पूर्व जो है सांसद का बड़ा बयान। बोले फिलहाल अगर नीतीश को हमसे इतनी नफरत है तो गोली पड़वा दे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मेनका गांधी के बागेश्वर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के बाद मेनका बोली फिलहाल 41 गांव की सड़कें भी बनवा दो जो सड़कें बिगाड़ी जी, अपनी पार्टी पर हल्ला बोल दिया भाजपा पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों स्मृति ईरानी के ऊपर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमारे भाई को आगे करने की बात कर रही हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी बीजेपी की सोच के साथ ही चल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों नीतीश के ऊपर तेजस्वी का बड़ा हमला। बोले हमारे 15 सवालों का जवाब अब तक नहीं दिया नीतीश सरकार ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सत्यपाल मलिक बोले अगर बीजेपी ने किसानों की नहीं सुनी तो हर जगह बीजेपी हारेगी, जगह जगह बीजेपी की विदाई हो जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दोस्तों कंगना रावत को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर शशि थरूर ने बोला बड़ा हमला। बोले कंगना रावत को पहले इतिहास सीखना चाहिए और इनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, सजा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से जो है यहाँ पर भड़के मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों सत्यपाल मलिक एक ऐसे जो यहाँ पर सत्यपाल हैं जिन्होंने बीजेपी के होके ही बीजेपी की असलियत खोल दी है, और सल्यूट है दोस्तों सत्यपाल मलिक को, क्योंकि उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर बीजेपी को पहले दिन ही जब अजय मिश्रा ने इस तरीके का भड़काऊ भाषण दिया था उसके दूसरी दिन ही उसको जो है बर्खास्त कर देना चाहिए था। किसी मिनिस्टर का इस तरीके से विवादित बयान नहीं हो सकता। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर बीजेपी ने किसानों की नहीं सुनी तो वो जगह जगह हारेगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो यहाँ पर किसानों के घर से होकर ही गुजरता है। सत्यपाल मलिक ने कहा आज हम देख ही रहे हैं किस तरीके से किसान जो है यहाँ पर बीजेपी नेताओं को पीट रहे हैं, जहां जहां बीजेपी नेता जा रहे हैं वहां वहां उनकी कुटाई की जा रही है। राज्यपाल के मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी हारना नहीं चाहती वो तत्काल में उसको अजय मिश्रा को बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों
अजय मिश्रा बर्खास्त नहीं हुआ, जिसको लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि बीजेपी अगर नहीं मानेगी तो उसको इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि फिलहाल सबसे पहले तो अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए, तत्काल में उसको खुद ही पार्टी छोड़ देना चाहिए। अगर वो नहीं छोड़ता तो फिलहाल जिन लोगों ने उसको इस पद पर बिठाया है, गृह राज्य मंत्री के पद पर, उसको उठा देना चाहिए। सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि किसानों ने कहा था कि हमारा रास्ता जो दिल्ली का रास्ता है वो किसानों के घर से होकर गुजरता है। इसका मतलब सत्यपाल मलिक जी ने कहा कि फिलहाल सरकार को समझना चाहिए कि जब किसान के घर से होकर ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है तो सरकार कहीं पर भी अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने कहा है कि फिलहाल आने वाले समय में इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है आंदोलन से तो फिलहाल किसानों की बात क्यों नहीं मान लेती सरकार। आखिर अडानी और अंबानी ने ऐसा क्या दे दिया जो अडानी और अंबानी के लिए इतना सोचा जा रहा है। दरअसल दोस्तों एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ कर रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अच्छे से जानती है कि इससे फायदा किसी किसान को नहीं बल्कि अडानी और अंबानी को होने वाला है। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार मुद्दों पर बात करना चाहती है तो हम भी बात करने को तैयार हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बात नहीं करना चाहती तो फिर किसान भी उनसे कोई बात नहीं करेगा। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत के इस बयान के बाद से हड़कंप मच गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपनी जगह बना रही है, आने वाले चुनाव के लिए अडानी और अंबानी का पैसा खर्च होगा, इसीलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा वो सरकार कभी भी आम जनता और किसान के हित में नहीं हो सकती जो कि पूंजीपतियों के बारे में सोचे। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पूंजीपतियों के बारे में सोचना है तो फिलहाल सरकार जो है वो हमसे किनारा कर ले, क्योंकि किसान जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कराएगा तब तक घर नहीं जाएगा। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि फिलहाल वो इन तीनों कृषि कानून को रद्द करा कर ही मानेगा। आपको बताता चलूं दोस्तों राकेश टिकैत के इस बयान के बाद हड़कंप मच गया। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कई जो दिग्गज नेता है दोस्तों वो एक एक कर पूरी तरीके से आउट हो रहा है, और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। क्योंकि अगर एक तरीके देखा जाए तो बीजेपी ने कई बड़ी बड़ी बातें की थी आने से पहले चुनाव में, लेकिन फिलहाल वादे किसानों के लिए पूरे किए नहीं गए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल स्मृति ईरानी की सोच भी बीजेपी के साथ ही जा रही। जी दरअसल दोस्तों प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल आज बीजेपी की सोच के साथ स्मृति ईरानी की सोच चल रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्मृति ईरानी कहती है हमसे कि घर में लड़का है फिर भी खुद चुनाव लड़ रही है। तभी प्रियंका गांधी ने स्मृति ईरानी की दोस्तों धज्जियां उड़ा दी। प्रियंका गांधी ने कहा कि स्मृति ईरानी महिलाओं विरोधी हैं, क्योंकि उनको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, बल्कि उनको महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन जो स्मृति ईरानी है वो महिलाओं को पीछे धकेल रही हैं। इसके ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए दोस्तों आपको बता दें जमकर हल्ला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने घेर लिया स्मृति ईरानी को। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि स्मृति ईरानी की जो सोच है वो बहुत ही छोटी है, क्योंकि महिला विरोधी है। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त सरकार चल रही है भाजपा की, स्मृति ईरानी वही है दोस्तों, ये वही देवी है जो 400 रुपए की गैस की टंकी के ऊपर सड़कों पर धरना देने बैठ जाती थी, कहती थी महंगाई बढ़ती चली जा रही है। अब दोस्तों जब गैस की टंकी, आप समझिए दोस्तों गैस की टंकी के भाव क्या हो गया है, उसके बाद भी स्मृति ईरानी चुपचाप बैठी हुई है। यानी कि दोस्तों स्मृति ईरानी जैसे लोग जो कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकार के हित में, आज वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये अच्छे से जानती है कि फिलहाल इस वक्त क्या मंशा है और फिलहाल क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो या नरेंद्र मोदी हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी ओम प्रकाश राजभर का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जब तक बीजेपी की विदाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी दरअसल दोस्तों ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि फिलहाल अब वो अखिलेश के साथ ही चलेंगे। अब बीजेपी में जाने के सारे रास्ते ओम प्रकाश राजभर ने कहा हमने बंद कर दिए। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि फिलहाल हम अखिलेश को इस बार सूबे का मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। ओम प्रकाश
प्रकाश राजभर ने कहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी पार्टी है। ये दो गुजराती आकर यूपी उत्तर प्रदेश को लूट रहे हैं। जी हाँ, बिजली के बिल जो है यहाँ पर बिजली के बिलों में यूनिट ले लेकर लोगों को लूटा जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं, अखिलेश यादव ने यहाँ पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि फिलहाल इस बार चाहे बीजेपी कितनी कोशिश कर ले लेकिन वो उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाएगी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा इस बार अखिलेश यादव आकर ही रहेंगे और वो बीजेपी को हटाकर ही रहेंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया। ऐसा दूसरी तरफ अखिलेश यादव राजभर ने ये कह दिया कि फिलहाल अब वो बीजेपी के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। अब बीजेपी को जब तक हरा नहीं देंगे तब तक कोई ढिलाई नहीं। जी जब तक बिजाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और दोस्तों इस बयान के बाद कहीं ना कहीं लोग ओम प्रकाश राजभर को काफी पसंद कर रहा है, क्योंकि बीजेपी को दोस्तों इस वक्त हर कोई हटाना चाहता है सत्ता से। जिस तरीके का बीजेपी काम कर रही है दोस्तों, वैसे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने देश के हित में कोई काम नहीं किया फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। अखिलेश ने खोला मोर्चा, बोले फिलहाल भी योगी आदित्यनाथ ने अपना रास्ता खुद ही तय कर लिया, वो खुद ही इस रास्ते पर जाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें तो पहले ही प्रधानमंत्री ने रास्ता दिखा दिया और अब हमारी बारी है। आपको बताता चलूँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ को अब अपना सामान पैक करके रख लेना चाहिए, क्योंकि अब की बार बीजेपी को खदेड़ कर भगाएगी उत्तर प्रदेश की जनता। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि कौन सी पार्टी उसके साथ है और कौन सी उसके विरोध में। दोस्तों बीजेपी पैसे बांट बांट कर अपनी पार्टी में भीड़ इकट्ठा कर रही है, लेकिन अखिलेश ने बिना पैसे बांटे दोस्तों जो रियल भीड़ है वो उनकी पार्टी में आई है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों अखिलेश के बयान के बाद बीजेपी टेंशन में आने वाली है, क्योंकि बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। आज जिस तरीके से दोस्तों ये मामला चल रहा है इससे तो साफ हो जाता है कि फिलहाल आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है। ये झटका इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इस वक्त बीजेपी जो काम कर रही है वो जनता को पसंद नहीं आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के ऊपर भड़की मेनका गांधी, खोला अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों हमेशा से वरुण गांधी और मेनका गांधी जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चे खोल रहा है। अब दोस्तों मेनका गांधी के बगावती सुर के बाद अब मेनका गांधी ने एक बयान दिया है। आपको बताता चलूं दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के बाद मेनका गांधी ने कहा अच्छा है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन गया, ये बहुत खुशी की बात है, लेकिन हम हमेशा से कह रहे हैं कि फिलहाल उन 41 गांवों की सड़कें भी बना दी जाएं जिनका इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के कारण वो सड़कें बिगड़ गई। आपको बता दोस्तों 41 सड़कें बिगड़ने के बाद जो यहाँ पर मेनका गांधी ने जमकर हमला बोल दिया है। मेनका गांधी का कहना है कि फिलहाल उन सड़कों पर ध्यान देकर गाँव वालों के बारे में सोचना चाहिए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मेनका गांधी के बगावती सुर हो गए। जिस तरीके से मेनका गांधी के बगावती सुर हुए दोस्तों, इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि फिलहाल अब बीजेपी के पास दोस्तों कोई और मुद्दा रह नहीं गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि इस वक्त जो मामला चल रहा है उससे एक चीज तो तय हो जाती है कि बीजेपी ने कई कोशिशें की हैं दोस्तों, लेकिन फिलहाल उसका पूरी तरीके से वंटा ढाल हो रहा है। और क्यों हो रहा है दोस्तों ये आप अच्छे से जानते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वसीम रिजवी की बढ़ गई मुश्किलें। ओवैसी बोले वसीम रिजवी को जेल जाना ही होगा, मोहम्मद पैगंबर साहब को किया है अपमान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो यहाँ पर वसीम रिजवी की किताब जो यति नरसिंहानंद के साथ वसीम रिजवी ने जाकर उसको प्रमोट किया। यति नरसिंहानंद वही जिसने दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, कभी मुसलमानों को कुछ बोलता है तो कभी उल्टा सीधा बोलता है। और वसीम रिजवी वो दोस्तों जो कि मुसलमान होकर भी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। जी हाँ, उसको लेकर ओवैसी ने बोला कि फिलहाल वसीम रिजवी को ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। हैदराबाद में जो यहाँ पर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और अब दोस्तों वसीम रिजवी के खिलाफ केस दर्ज होगा। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि वसीम रिजवी जो है वो पूरी तरीके से घिरते चले जा रहा है, क्योंकि ये मामला जो है दोस्तों पूरी तरीके से फेल होता चला जा रहा है। वसीम रिजवी ने कई बार ये कोशिश की कि वो अपने आप को किसी तरीके से बचा लें, लेकिन दोस्तों ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल वसीम रिजवी को अब जेल की हवा खाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब का जो यहाँ पर दोस्तों अपमान किया गया उसको लेकर ओवैसी ने कहा कि फिलहाल वसीम रिजवी को बीजेपी से पनाह मिल रही है। बीजेपी जो है यहाँ पर वसीम रिजवी को एक तरीके से दोस्तों वो दे रही है, समझिए शेयर।
वसीम रिजवी के ऊपर दोस्तों कई केस दर्ज है घोटाले के, लेकिन अब तक वसीम रिजवी बाहर घूम रहा है। समझिए किसकी मेहरबानी दोस्तों? अमित शाह, नरेंद्र मोदी और कौन दोस्तों? सीएम योगी। क्यों? क्योंकि वसीम रिजवी मुसलमान होकर मुसलमानों के खिलाफ ही बयान देते हैं और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है वसीम रिजवी। हालांकि अब ये मुसलमान नहीं है, इसको निकाल दिया गया है, लेकिन दोस्तों आप समझिए जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो वसीम रिजवी जैसे लोग ही हैं। आज देश में जो महंगाई बढ़ रही है दोस्तों वो भी इनकी वजह से ही बढ़ रही है। देश अगर इनसे कुछ पूछ रहा है सवालों के जवाब तो इनके पास उस सवालों के जवाब भी नहीं है। दोस्तों सरकार सिर्फ अपने मुद्दों से भटका रही है जनता को और वसीम रिजवी जैसे लोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि वो देश में पहले हिंदू मुसलमान करें और फिर बीजेपी चुनाव जीत ले। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नीतीश के ऊपर तेजस्वी का बड़ा हमला। बोले हमने नीतीश से 15 सवाल पूछे थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, नीतीश जवाब दे। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश के ऊपर बड़ा हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव को कहना है कि फिलहाल नीतीश सरकार हमारे सवालों का जवाब दे कि फिलहाल उन 15 सवालों का क्या हुआ जो हमने पूछे थे। नीतीश के ऊपर हमला बोलते हुए तेजस्वी ने कहा कि नीतीश अच्छे से जानते कि फिलहाल बिहार में नकली शराब की तस्करी चल रही है और ये कोई और नहीं बल्कि बीजेपी और एनडीए के नेता मिलकर कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल अगर सरकार इतनी ही अच्छी है तो फिलहाल उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ लेती जो इस तरीके की घटना हरकतें कर रहा है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त देश की हालत क्या हो रखी है और जानबूझकर वो जो है यहाँ पर राज्य को, बिहार को खास कर बर्बाद करने में लग गए हैं। तेजस्वी के इस बयान के बाद से दोस्तों सोशल मीडिया पर जमकर हंगामा हो रहा है क्योंकि तेजस्वी ने नीतीश के ऊपर कई गंभीर सवाल उठा डाले और नीतीश भी दोस्तों उनके सारे सवालों के जवाब देने में असफल रहे हैं। इसीलिए तेजस्वी ने कहीं ना कहीं बड़ा हमला बोल दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों अब राजस्थान में होगा फेरबदल। जी है दोस्तों, मंत्रिमंडल में कई बड़ा फेरबदल होने वाला है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जो मंत्रिमंडल है अब उसमें फेरबदल होने वाला है। क्यों होने वाला है दोस्तों? क्योंकि मैं आपको बता दूं जो सचिन पायलट के साथ जिन लोगों ने बागी रुख इख्तियार किए थे, जिन मंत्रिमंडल में के जो सांसद थे, जो भी लोग थे दोस्तों जिन्होंने अपने सुर बगावती किए थे, अब उनको लेकर जो यहाँ पर बड़ा हमला बोल दिया। जी हाँ, किसने? गहलोत ने। गहलोत दोस्तों अब फिर से एक बार मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं जिसमें वो जो सचिन पायलट के समर्थक है दोस्तों उनको भी अब मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। आपको बता दें जब सचिन पायलट ने बागी सुर इख्तियार कर लिए थे और गहलोत को हटाने की बात कर रहे थे वो, तब जो यहाँ पर गहलोत ने अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए अपनी साबित कर दी थी कि उनके पास पूरी बहुमत है। इसी के साथ साथ दोस्तों सचिन पायलट पूरी तरीके से फेल हो गए थे, उन्होंने भी सिंधिया वाला खेल दोहराने की कोशिश की थी। लेकिन दोस्तों अब राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और इस मंत्रिमंडल के विस्तार में दोस्तों आपको बता दें कई जो नेता है वो इसमें फेरबदल होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं, इससे पहले बीजेपी के ऊपर दोस्तों हमलावर हो गए हैं। जी हाँ, हमलावर हो गए गहलोत और गहलोत ने कहा कि फिलहाल बीजेपी हमेशा सरकार गिराने की कोशिश करती है लेकिन फिलहाल हमारी सरकार नहीं गिरा पाएगी बीजेपी। जी हाँ, बस की भी नहीं है। और दोस्तों अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो सचिन पायलट के जो समर्थक हैं जिन्होंने बागी सुर इख्तियार किए थे उनको भी जगह दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जहां तक मेरी सोच जाती है वहां पर सोच से सिर्फ एक ही सवाल उठता है, वंस अ गद्दार ऑलवेज गद्दार। इसका मतलब दोस्तों कि जो एक बार गद्दारी कर सकता है वो बार बार गद्दारी कर सकता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सत्यपाल मलिक का बड़ा ऐलान। बोले अगर किसानों की बात नहीं सुनी बीजेपी ने तो गलियों से निकलना भी मुश्किल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सत्यपाल मलिक जो मेघालय के सत्यपाल जी हैं उनका ये बयान दोस्तों साबित करता है कि दोस्तों एक गवर्नर की सोच ऐसी होना चाहिए। सोचिए दोस्तों बीजेपी के गवर्नर होने के बाद भी सत्यपाल मलिक जिस तरीके की बातें बोल रहा है इसको न लोग पसंद कर रहे हैं बल्कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वरना दोस्तों हमने देखा है कि सत्यपाल किस तरीके के, उनको ही ले लीजिए दोस्तों जो यहाँ पर ममता बनर्जी के बंगाल के जो यहाँ पर बंगाल में किस तरीके से जो राज्यपाल है वो किस तरीके की बातें करते हैं। जी हाँ, बीजेपी का समर्थन करते रहते हैं। चाहे महाराष्ट्र के राज्यपाल को ले लीजिए वो भी बीजेपी का समर्थन करता रहता है, राजस्थान के राज्यपाल को ले लीजिए वो भी बीजेपी का पिट्टू है। सब लोग बीजेपी की ही भाषा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों वाकई में राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बीजेपी के होने के बाद भी
उन्होंने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत रखी है और आज भी वो वही बोल रहे हैं जो उन्होंने पहले बोला था कि बीजेपी को हार जगह जगह सहन करना पड़ेगी अगर वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी और किसानों की नहीं सुनेगी तो। यानी कि दोस्तों मतलब समझिए, बीजेपी धीरे धीरे कर कर अपनी सरजमी खोती चली जा रही है। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हैं और आप मानते हैं कि ये सरकार सिर्फ एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन।